हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। एज वी ऑल नो, जब भी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नरेटर हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए पॉइंट्स को चैप्टर की बिगिनिंग में 4 पॉइंट्स में इंडिकेट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है दैट वी आर द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द लाइफ। यानी कि प्रोटीन अपने बारे में कह रहे हैं कि जो लाइफ है, लाइफ यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी होती है, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस हमसे ही बना है। वी आर कंपोज्ड ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि हम 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और ये 20 अमाइनो एसिड हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक के ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे प्रोटीन आपकी वो बिल्डिंग है जिसे बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड जैसे ब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। वी आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, यानी कि इस चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एज वेल एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया है और हमें क्लासिफाई किया है एज सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी सेक्शंस। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। हम सभी जानते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है दैट इज प्रोटीन। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमेशा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है क्योंकि इसका साइज 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। वाटर के बाद हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है दैट इज प्रोटीन, because 60% of the body is consist of water and 15% of the body constitute by the proteins. They occur in every part of the cell, यानी कि प्रोटीन आपकी सेल के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं एंड ऑल्सो फॉर्म्स फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। देखिए, क्योंकि आपके प्रोटीन सेल के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन पर भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं लाइक इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इन द सेम वे आपके साइटोप्लाज्म में भी क्या होते हैं, राइबोसोम नाम की प्रोटीन फैक्ट्री होती है जो प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। इन द सेम वे आपके न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है आरईआर, जहां पर राइबोसोम जुड़े होते हैं विच आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। अब क्योंकि आपकी बॉडी भी सेल से मिलकर बनी है और सेल में सबसे ज्यादा पार्ट क्या है, प्रोटीन का, इस वजह से कहा गया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंडामेंटल बेसिस है स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करने का, वो आपके प्रोटीन के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि प्रोटीन ही वो मॉलिक्यूल है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब क्योंकि हमारी बॉडी भी सेल से ही मिलकर बनी है, इसीलिए हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस भी प्रोटीन ने ही बनाया है। लेट्स डिस्कस ओरिजिन ऑफ द वर्ड प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। एज वी ऑल नो, मेडिकल में जितने भी टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाता है वो सारे के सारे ग्रीक से डिराइव किए गए हैं और उनकी लैंग्वेज लैटिन होती है। दैट इज वाई द टर्म प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एक्चुअल में जो प्रोटीन टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है दैट इज प्रोटियोस, और प्रोटियोस का मतलब है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि हमेशा सबसे पहले नंबर की पोजीशन को होल्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, बर्जीलियस वॉज अ स्वेडिश केमिस्ट। आपके बर्जीलियस नाम के एक स्वेडिश केमिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था नेम प्रोटीन उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनकी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले नंबर पर जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड की इंपॉर्टेंस आती है वो प्रोटीन है। दैट इज वाई ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उन्हें बर्जीलियस ने प्रोटीन नाम दे दिया, विच आर होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। सेकेंड वाज मडलर। मडलर एक डच केमिस्ट हैं जिन्होंने 1838 में टर्म प्रोटीन यूज किया था ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स के लिए
जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब क्योंकि प्रोटीन एमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और एमाइनो एसिड के पास नाइट्रोजन होता है, दैट इज वाई दोज कंपाउंड्स आर नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स। तो इस तरीके से प्रोटीन टर्म का ओरिजिनेशन किया गया है, जिसका मतलब है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, जिसकी आपकी लाइफ में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट भूमिका है। As we have discussed in the introductory section that proteins form the structural and functional basis of life. According to that, आपके प्रोटीन के फंक्शन भी आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर बनाने में भी है और फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी है। तो पहला प्रोटीन का फंक्शन है कि वो आपके बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम करता है। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज स्टैटिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन। सो एज यू कैन सी प्राइमरली प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलेजन और एलास्टिन आपके ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बोन्स और वस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं और इन्हें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन द सेम वे आपने स्किन में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपके एपिडर्मल टिश्यूज की सबसे अपर लेयर, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है, वहां पर अल्फा केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि एपिडर्मल टिश्यूज की सबसे सुपीरियर लेयर में पाया जाता है, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि पूरी एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डायनामिक फंक्शंस, यानी कि आपकी बॉडी में ये जो प्रोटीन है ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स एक्टिंग एज हॉर्मोन्स, हम सभी जानते हैं आपके मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। लाइकवाइज आपके ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो एंजाइम्स, हम सभी जानते हैं कि अर्थ पर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं एक्सेप्ट 2, जिन्हें हम एंजाइम वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज आपके डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं ये आपकी बॉडी में रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन का काम रिएक्शन को स्पीड अप करने का भी है। ऑल्सो आपकी बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए भी आपके प्रोटीन हेल्प करते हैं। ऑल्सो आपकी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज बनाती हैं वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती हैं, जो कि अल्टीमेटली उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करती हैं। इन द सेम वे आपकी सेल मेम्ब्रेन पर जो ग्लाइकोप्रोटीन नाम के मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, जिनका काम सेल सिग्नलिंग पाथवे में भी है, एज वेल एज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, डोनर सिलेक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। बिसाइड्स देयर फंक्शन इन, इसके अलावा भी इनके फंक्शंस जेनेटिक कंट्रोल में देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेशन के लिए भी आपके कुछ एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एंजाइम की जरूरत होती है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के लिए भी एंजाइम की जरूरत होती है। तब कहीं जाकर जीन्स का एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है, और ये सारी चीजें जिन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। इसी के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करते हैं, जैसे कि ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, टिटिन प्रोटीन, ये सारे के सारे प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो रेस्पिरेशन में, यानी कि जब आप ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हो, CO2 का एक्सहेलेशन करते हो, तो आपकी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। फिर उस टिश्यू से CO2 को उठाकर लंग्स तक लाने का काम भी किसका है? रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन का। तो इस तरीके से प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इन सारे के सारे फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। Now let's discuss the definition of protein. So proteins are linear chain of amino acids.
हम सभी जानते हैं प्रोटीन आपके एमाइनो एसिड्स की एक लीनियर चेन से मिलकर बने होते हैं और इस लीनियर चेन में जितने भी एमाइनो एसिड्स हैं वो साथ में जुड़े हुए होते हैं, साथ में लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू। हर एक प्रोटीन स्पेसिफिक और यूनिक सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी कि हम जो कह रहे हैं कि एक प्रोटीन के पास बहुत सारे एमाइनो एसिड की चेन होती है, वो सारे के सारे एमाइनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि एक प्रोटीन 20 डिफरेंट एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल बेसिस को बनाने में भी मदद करता है और उनके फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट करवाने में हेल्प करता है। इसी वजह से, क्योंकि हर एक प्रोटीन में एमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्पेसिफिक और यूनिक है, इसीलिए हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी अलग होता है और हर एक प्रोटीन का फंक्शन भी अलग होता है। यहाँ पर याद रखने लायक पॉइंट ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, सो दैट इज रूबिस्को। रूबिस्को मीन्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और अगर एनिमल किंगडम में बात की जाए तो एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है दैट इज कोलेजन। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रोटीन का इंट्रोडक्टरी सेक्शन समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, आई मीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.